हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आर स्टडी पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को सीधे मिलेंगे। ये संपूर्ण लुसेंट और घटना चक्र का निचोड़ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी अशोक। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे तथा इस संवत का प्रयोग करते थे। कुषाणों के पतन के बाद भी दीर्घकाल तक पश्चिम भारत में शक तथा शक सत्ता बनी रही तथा लेखों में इस संवत का प्रयोग होता रहा, अतः इसका नाम शक संवत पड़ गया। आज यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन सी कला का बौद्ध नाम, ऑप्शन बी बुद्ध का एक नाम और ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है डी बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। अगला प्रश्न। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी फाहियान। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है ए कनिष्क। चूंकि पार्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन के व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग से संपन्न होता था। इस मार्ग को आरंभ कराने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबन बाणभट्ट या अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट और ऑप्शन डी कालिदास कंचन वसुमित्र। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है बी नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष, नागार्जुन तथा वसुमित्र को कुषाण शासक कनिष्क का संरक्षण प्राप्त या अश्वघोष कनिष्क के राज्य कवि थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। प्रश्न संख्या 5। भारतीय रंगमंच में योनिका का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन बी पार्थियनों ने और ऑप्शन डी कुषाणों ने। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है सी पार्थियनों ने। संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए योनिका शब्द आता है जो यूनानी भाषा से लिया गया है। भारतीय रंगमंच में योनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। पाँच का उत्तर है सी। अगला प्रश्न।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है सी कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है डी कनिष्क। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर इन्हें समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्साशास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। चिकित्साशास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। प्रश्न संख्या 8, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन सी सातवाहनों के काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में और ऑप्शन डी कुषाणों काल में। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है डी कुषाण काल में। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानियों कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुषाण कला, ऑप्शन बी फारसी कला, ऑप्शन सी गांधार कला और ऑप्शन डी मुगल कला। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है सी गांधार कला। प्रश्न संख्या 10, यूनानी रोमन निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी कलिंग और ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी कलिंग और ऑप्शन डी बौद्ध कला। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है बी गांधार कला। कनिष्क किस वर्ष में राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन ए 108 ईस्वी, ऑप्शन सी 58 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 128 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है बी 78 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि 78 ईस्वी है। इसी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ऑप्शन ए कादीफिसिस ने 58 ईस्वी पूर्व में, रुद्रदामन ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में और कनिष्क ने 78 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था, जिसके द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन बी कला और ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वस्तुकला। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है बी कला के क्षेत्र में। प्रश्न, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। इस समय कला को 2 शैलियों में बांटा गया। ऑप्शन ए मथुरा कला तथा दूसरा गांधार कला का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 14, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी सारनाथ। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है ए पुरुषपुर। पाकिस्तान के पेशेवर जिला को ही प्राचीन काल में पुरुषपुर नाम से जाना जाता था।
कुषाण शासक कनिष्क ने इस नगर की स्थापना की तथा यहीं अपनी राजधानी बताई। प्रश्न संख्या 15, लेखकों और पुस्तकों के जोड़ों में से कौन सा सही है? लेखक विशाखादत्त मुद्राराक्षस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कौटिल्य अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मेगास्थनीज इंडिका, ऑप्शन डी नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है डी, नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी। माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन कनिष्क की राज्यसभा में निवास करते थे। उन्होंने प्रज्ञापारमित्रा सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन है। ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, नागार्जुन नहीं। प्रश्न संख्या 17, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी बम्बई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है ए मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। इसमें बाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 18, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है सी 2। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 2 महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। ऑप्शन ए जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर, ऑप्शन बी जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर, अगस्टस के नाम पर। प्रश्न संख्या 19, विक्रम संवत के जोड़े बनाए। ऑप्शन ए विक्रम संवत के जोड़े बनाए, ऑप्शन ए A1B2 C3D4। प्रश्न संख्या 19, विक्रम संवत 58 AD में, शक संवत 78 AD में, कलुधरी संवत 248 AD में और गुप्त संवत 320 AD में। प्रश्न संख्या 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए कुजाला, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी कदफिसेस। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है सी कनिष्क। महानतम कुषाण शासक कनिष्क था। प्रारंभ में वह शैव था, परंतु बाद में बौद्ध बन गया। प्रश्न संख्या 21, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ऑप्शन ए चीनियों ने, ऑप्शन बी रोमनों ने, ऑप्शन सी ग्रीकों ने और ऑप्शन डी मंगोलों ने। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है ए चीनियों ने। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। प्रश्न संख्या 22, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर और ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है सी पेशावर। पाकिस्तान का पेशावर जिला ही प्राचीन समय में पुरुषपुर नाम से प्रसिद्ध था। कुषाण शासक कनिष्क ने इस नगर की स्थापना की तथा यही अपनी राजधानी बसाई थी। प्रश्न संख्या 23, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी भारत फारस शैली, ऑप्शन सी भारत चीन शैली और ऑप्शन डी भारत ग्रीक या यूनान शैली। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है डी
भारत, ग्रीक या यूनानी शैली। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत, ग्रीक, यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। प्रश्न संख्या 24, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है सी कनिष्क। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी नग्न और ऑप्शन डी गंधार। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है डी गंधार। 26, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ऑप्शन ए विषण काल, ऑप्शन सी शक काल, ऑप्शन बी कली काल और ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है सी शक काल। राष्ट्रीय पंचांग शक कला पर आधारित है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे? ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र और अश्वघोष, ऑप्शन सी चरक और सुश्रुत, ऑप्शन डी अश्वघोष और कालिदास। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है ए नागार्जुन और अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष दो प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था, परंतु वह साहित्यकार नहीं था। अगला प्रश्न 28, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। ऑप्शन ए नंदों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन, ऑप्शन सी चोलों के अधीन और ऑप्शन डी चेरों के अधीन। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है बी मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। प्रश्न संख्या 29, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए श्री सतकर्णी, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी मशिष्टपुत्र पुलुमावी, ऑप्शन डी यज्ञश्री सतकर्णी। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है बी गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। इस वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जिन्हें पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। नासिक प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि उसके वाहनों ने 3 समुद्रों का जल पिया था। 30 समुद्र तोयपति वाहन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन बी बिंदुसार और ऑप्शन डी मयूरशर्मन। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है सी खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथिम गुफा अभिलेख है। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सतकर्णी पर विजय प्रमुख हैं। यह जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था
इसने एरा महाराज मेघवाहन कलिंगाधिपति आदि उपाधि भी धारण की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।